उन सबसे पहले हम केतु प्लेनेट को नोट करेंगे। केतु जो नमस्कार है, गुरुजी। जी नमस्कार। लिखना के है ना सर? हाँ बिल्कुल, लिखोगे लिखोगे लिखोगे, लिखना बहुत जरूरी है। केतु है हमारा, जो है इंटेंशन है, ऑक्यूल्ट है। इंटेंशन जितनी क्लियर रहेंगी, केतु उतना मजबूत रहेगा। सीक्वेंस हमारा नक्षत्रों के बेस पे होता है, केसुर, चमरा और गुस्बू। ये हमेशा नोट रखेंगे जब भी नक्षत्र चलते हैं हमारे, केसुर, चमरा, गुस्बू। तो ये केसुर, चमरा, गुस्बू आपने अगर नोट कर लिया ना शॉर्ट फॉर्म में, तो आप कभी मार नहीं खाओगे। और लाइक आप डीबीए चेक कर रहे हो या कुछ भी, अगर आपसे कोई पूछना स्टार्ट कर दे कि सूर्य के बाद किसकी महादशा आएगी, तो आप राहु की। आग से जवाब दे सकते हो। क्या केसुर, बोला? चमरा, गुस्बू। केसुर। हाँ, केसुर, चमरा, गुस्बू। खुशबू। खुशबू ना? जी। केतु के बाद, केतु के बाद शुक्र का, शुक्र के बाद रवि का पीरियड होता है, उसके बाद चंद्रमा का, फिर मंगल चंद्र। का, उसके बाद राहु का, गुरु का, शनि का और गुरु। बुध का। ठीक है ठीक जी। है सर। ठीक है सर। इसको बोलते हैं केसुर, चमरा, गुस्बू। हम्म। तो केतु धारणा है, रहस्य है, यानी कि इंटेंशन है और ऑक्युल्ट है। शुक्र पार्क की है, सुंदरता है। लाइक, शुक्र। हाँ, सुंदरता है, सुंदरता चाहे शब्दों की हो, ये हाउसेस पे डिपेंड करेगा। शुक्र सिग्निफिकेटर्स किस किस हाउस का है, उसी की हम्म। सुंदरता को बढ़ाने में काम करेगा। केतु हमारी धारणा है, इंटेंशन है, मतलब कि हम जो धारण कर लेते हैं, हमारे जो विचार हैं, उनकी प्योरिफिकेशन अगर कितनी है, प्योरीफाई है नहीं है। अगर आप किसी के बारे में गलत सोचते हो, गलत कुछ करने की धारणा बना लेते हो, तो केतु आपका खराब हो जाएगा। प्लेनेट का गेम क्या होता है? प्लेनेट का गेम समझना होता है, हमारे कार्मिक पैटर्न को ही डिकोड करता है एक्चुअल में प्रत्येक प्लेनेट। कोई भी प्लेनेट किसी का बुरा रिजल्ट देने के लिए नहीं आता। जो भी रिजल्ट हमें जो मिलता है, वो हमारे कर्म के अनुसार मिलता है। एट्थ हाउस क्या होता है? एट्थ हाउस वो रहस्य है जो हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं जितने भी, उसमें जो छुपे हुए जो दुष्कर्म हमारे होते हैं, वो उसमें नोट किए जाते हैं एट्थ हाउस में। और जो हमारे पुण्य कर्म होते हैं, वो नाइन्थ हाउस से कनेक्ट होते हैं। और जो नाइन्थ और फिफ्थ का कनेक्शन हो जाता है, तो उसको पूर्व पुण्य कर्म की संज्ञा दी गई है। जो हमारे पूर्व पुण्य कर्म है, जिसका 5 9 ज्यादा है चार्ट के अंदर, तो समझो कि पुण्य आत्मा है। जितना यस एट सर। से कनेक्ट रहेगा, तो समझो कि हमारे कुछ न कुछ प्रारब्ध के जो बुरे कर्म है, उनका भुगतान हमें करना पड़ेगा। हम्म। वो किसी भी वे में करना होता है। सडन कोई भी हमारे साथ घटना घटती है, पेनफुल जो हमारा पीरियड रहता है, वो कर्मा किस किस प्रकार के रहे होंगे, ये भी मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। अदरवाइज तो बहुत नेक्स्ट लेवल की जो मेरी क्लासेस चलती हैं, उसमें मैं रिबर्थ का भी, आप किसी को रिबर्थ में, जैसे किसी का अगर आपने ये देखना हो ना कि पास्ट कर्मा इसके कैसे थे, कौन सी जगह पे ये आत्मा थी, आप वहां तक जा सकते हो। उस लेवल तक का मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है जी। तो जो मेरी एडवांस क्लासेस चलती है ना, और उसमें मैं ये सब चीजें सिखाता हूँ। सूर्य जो है हमारी आत्मा है, विशेषता है। और जो मेडिसिन है या हीलिंग है, ये एक डॉक्टर है सूर्य। हीलर लोग जो होते हैं, कॉम्पिटेंसी जो होती है, अगर देखिए आपने कभी देखा होगा, सूर्य और केतु का जब कॉम्बिनेशन जहाँ पे होता है, कंजक्शन हो जाती है, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है ना, वो किसी भी चीज की कोर को नहीं पकड़ पाता कभी भी। जैसे ही कोर को पकड़ने वाला होता है, जैसे उसकी बुद्धि, उसकी आत्मा किसी चीज को डिकोड करती है, तो एकदम से भटकाव आ जाता है उसके दिमाग में। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको कोई एडवांस टिप्स दे दूं, तो आप उसको बिल्कुल अच्छे से करते करते एकदम से ऐसा भटकाव हो जाएगा, आपका दिमाग एकदम स्टक हो जाएगा, पजल हो जाओगे आप, समझ में नहीं आएगा। केतु डिटैचमेंट भी है। जिस प्लेनेट के साथ में बैठता है, उस प्लेनेट के साथ आपकी डिटैचमेंट करवा देता है। मून आपका अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड, अवेयरनेस है, इमोशनल प्लेनेट है, इमोशनली प्लेनेट है। अगर चंद्रमा और केतु किसी के कॉम्बिनेशन में होते हैं, तो आपने देखे होंगे ऐसे जो व्यक्ति ज्यादातर टेलर मिलते हैं, अगर उनका 10th हाउस से कनेक्शन भी हो रहा हो, 7 और 10, टेलर शॉप या बार्बर भी हो सकते हैं। और अगर मार्स केतु होंगे, तो सर्जन भी होते हैं वो, डॉक्टर और बार्बर। मून केतु वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनकी इंटेंशन क्या होती है? अगर इंटेंशन में उसने किसी के बारे में भी गलत डिसाइड कर लिया, तो सामने वाले को ये परेशान तो करेंगे, लेकिन खुद सबसे ज्यादा परेशान हो जाएंगे।
जैसी धारणा ये बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अनिल कुमार जी बिल्कुल अच्छे से बैठे हुए हैं। मैं अनिल कुमार जी के बारे में अगर मून केतु मेरा हो तो मैं इनके बारे में जैसे मैं इमेजिन करूंगा ना, कि जैसे मेरा और अनिल कुमार जी का जैसे ये मेरे से मिलने आए हैं और ये हुआ है वो हुआ, वो ऐसे ही प्रैक्टिकल में हो जाएगा। ये वो युति होती है मून एंड केतु की। जो इमेजिन करोगे वो आपको प्रैक्टिकल देखने को मिल जाएगा। तो जिनका भी मून केतु हो तो इमेजिन बेस्ट ही करें, कोई बेस्ट बैड ना करें। अगर कोई भी धारणा गलत हो गई तो प्रैक्टिकल हो जाएगी, बस ही ध्यान रखें। रूपा जी और रमेश जी, आप रमेश जी तो मजबूर हैं, जो रूपा जी आप तो कर सकते हो, ऑन कर लो कैमरा। सर केतु और बुध नहीं पता है। नहीं, वो मैं अभी बताऊंगा ना, बुध का भी पार्ट है। मार्स क्या है आपका? फोर्स है, एक्शन है, इन्फ्लामेशन है। राहु होता है जी ध्यान। ध्यान कहाँ की ओर? अटेंशन, हेडिंगनेस। आपने देखा होगा जैसे रास्ते चलते हुए, अब देखिए मेरे पास एक चार्ट आता है और मेरे स्टूडेंट वो अभी कोर्स करके भी गए हैं, तो उनका कॉम्बिनेशन से मैंने बताया कि भाई आप जब चलते हो ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप चलते चलते किसी से भी टकरा जाते हो, फिर आपका सॉरी सॉरी बोल के निकलना होता है आपको। ठीक है, तो राहु क्या होता है? ध्यान। जब ध्यान भटकता है, एक्सीडेंट जितने भी होते हैं, तो राहु एकदम से ध्यान भटकाता है। तो हमारा ध्यान किस ओर है? आपने कहते सुना होगा, कोई टकरा जाता है, किसी के साथ टक्कर हो जाती है या किसी से कोई गलती हो जाती है, क्या बोलते हैं? अरे भाई तेरा ध्यान किस ओर है, कहाँ है तेरा हाँ। ध्यान? तो ये ध्यान जो है ये राहु है। जुपिटर जो है वो विजडम है, इंसाइट है, एक्सपेंशन है, सत्य विचार है। सैटर्न ठहराव है, फोकस। जो भी स्ट्रिक्ट नेचर के होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, तो कहीं ना कहीं कार्मिक पैटर्न में सैटर्न कनेक्ट है उनका। सैटर्न कर्म कारक प्लेनेट है। ये कभी किसी का बुरा नहीं करता, ये बुरे का बुरा देता है, ध्यान रख। कर भला हो भला, अंत भले का भला, ये कहावत सैटर्न पे बनी। अगर आपने कोई गलती कभी अपनी लाइफ में नहीं की है, कम से कम इस जन्म में नहीं की है, तो डोंट वरी, सैटर्न ही है जो आपके प्रारब्ध के बैड कर्मा को काटने की पावर रखते हैं। मरकरी कॉन्शियस माइंड है, ड्युअलिटी है। एक समय पे दो कामों की तरफ भागना बुद्धि का काम, ये भी मैं कर लूं, वो भी मैं कर लूं, फलाना भी मैं कर लूं। मरकरी ड्युअलिटी दे देता है। ड्युअलिटी फिर रिश्तों में भी आ जाती है। अब जैसे आप बात कर रहे थे केतु और मरकरी की, तो आपकी जो बुद्धि है ना, ये जैसे कॉन्शियस माइंड है आपका, तो वो आपकी उस कोर को पकड़ने नहीं देता, फिर कॉन्शियस माइंड को डिटैच कर देता है बस। हाँ सर मेरा है ना 9th में। हम्म। ये केतु मैंने बताया ऑक्यूल्ट है, मरकरी भी ऑक्यूल्ट है। हम्म। दोनों का कॉम्बिनेशन ऑक्यूल्ट साइंटिस्ट जितने भी हैं, ऑक्यूल्ट रिसर्चर हैं, उनके लिए दी बेस्ट होता है। अदरवाइज ये जहाँ भी मिलते हैं ऐसे लोगों को डिवेलिटी थोड़ा सा रहती है, और ऐसे लोग ना थोड़ा सा सीरियस मोड पे दिखाई दे जाते हैं। भले ही अंदर से इनके विचार या कोई टेंशन ना हो इनको, लेकिन दिखने में ऐसे लगेंगे सीरियस मोड पे बैठे दिखेंगे तो। केतु जो है स्टार्टर प्लेनेट है, किसी भी कार्य की शुरुआत। केतु वो स्टार्टर है। अगर बिजनेस लेवल पे केतु प्रोमिनेंट बंदे को सामने से, अगर उसके हाथ से हम किसी भी इवेंट को स्टार्ट करवाते हैं तो वो काम संपूर्ण होता है हमेशा। केतु वाले बंदे से। जी। क्या हो गया? और केतु वाले वो व्यक्ति होते हैं, अगर युद्ध में अग्रणी होके अगर ये पहला अटैक किसी पे कर दें तो वो पक्ष कभी हारता नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कभी लड़ाई झगड़े में सुनते हैं जिसने पहला थप्पड़ लगाया वही जीत में रहा, तो वो केतु होता है। तो सर कैसे पता चले कि केतु मतलब किसका केतु वाला है? व्यक्ति कौन केतु वाला है व्यक्ति वो तो कैसे? कहाँ से देखते हो आप? फर्स्ट हाउस। ठीक है, अगर वो केतु से कहीं कनेक्ट है, या केतु की ओके। धारणाएं जिस व्यक्ति ने चंद्रमा के साथ, चंद्रमा क्या है? मन है। हम्म। 8th हाउस से जिसका केतु कनेक्ट होता है, ये ऑकल्ट मास्टर होते हैं। 8th हाउस से। और अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें ना, न्यूमरोलॉजी कितना वर्क करती है कितना नहीं करती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सरफेस लेवल तक न्यूमरोलॉजी वर्क करती है, अदरवाइज नहीं करती है। अगर इसको अच्छे से अलाइन कर लिया जाए तो फिर ये अपना अच्छे से रोल प्ले करती है फिर लाइफ में। अब दोनों का कनेक्शन कर लिया जाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे न्यूमरोलॉजी का हमारा जैसे एक अलग से कोर्स रहता है, उसमें हम बताते हैं कि भाई आपको उसमें भी दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा मिलती है। ठीक है, वैदिक ग्रिड बनाया जाता है, एक लोसु ग्रिड होता है, एक वैदिक ग्रिड होता है। जी। लोसु ग्रिड
क्या होता है, लोसू ग्रिड होता है जी, ये सिर्फ आपके एलिमेंट्स पावर को इंडिकेट करता है। और न्यूमरोलॉजी का जो वैदिक ग्रिड होता है ये आपकी प्रॉपर न्यूमरोलॉजी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। वीनस जो प्लेनेट है वो है ऑर्गेनाइजर, सूर्य है कोर, मून है सबकॉन्शियस माइंड, और मार्स है अग्रेशन। होल्ड करने की पावर किस में है, राहु के अंदर, होल्डर, अपने ज्ञान को स्टोर करना, होल्ड करे पाना। आप किसी बात को या किसी भी कम्युनिटी को होल्ड करते हो तो आपका राहु स्ट्रोंग है। जुपिटर बताया मैंने विजडम है, सैटर्न है फिर्म, टेकिंग ए स्टैंड, मरकरी है कंसीज वर्किंग, अभी जो आप राइटिंग कर रहे हो ना साथ साथ में, ये मरकरी से रिलेटेड ही वर्क कर रहे हो अभी आप सब। कॉन्शियस माइंड भी लगा रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड पे अभी नहीं गए हो आप, ये कॉन्शियस माइंड से वर्क कर रहे हो आप। अब फिर बात आ जाती है, पहले हम बिल्कुल बेसिकली चलेंगे, बेसिकली हम चलेंगे जहां से ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर भी मतलब क्या होता है उनको भी उस लेवल तक अगर वो कनेक्ट नहीं कर पाए हैं। हम पहले देखेंगे भाई सूर्य जैसे कि किसी का फर्स्ट हाउस के अंदर आ जाता है तो ऐसा नेटिव जो होता है, क्योंकि यहीं से आपने प्रेडिक्शन बनाना सीखना पड़ेगा, ये बिल्कुल बेसिक है, स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे, आगे आगे ये कोर्स नेक्स्ट में बदलता चला जाएगा। सन इन फर्स्ट हाउस नेटिव एनर्जेटिक होगा, कॉन्फिडेंट और नेचुरल लीडर होता है, उनके फेस पे अलग से एक चार्म और पर्सनैलिटी कमांडिंग होती है, मतलब कि चमक होगी चेहरे पे, अलग से तेज होगा। हल्के होते हैं काफी, इनकी इम्यूनिटी पावर काफी स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन ईगो बहुत ज्यादा होती है इनमें, या हीट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है इनको, हीट रिलेटेड लाइक बदन का जलना। सेल्फ आइडेंटिटी मजबूत होती है और लीडरशिप रोल जितने होंगे उनमें इनको राइज मिलता है। अगर सूर्य फर्स्ट हाउस का कस्प का सिग्निफिकेटर हो तो ऐसा व्यक्ति सेल्फ मेड होता है और खुद का नाम क्रिएट करता है अपने बलबूते। सूर्य फर्स्ट हाउस का सिग्निफिकेटर, हाँ जी, फर्स्ट हाउस का कस्प सबलोड, हो, अच्छा जी। सन इन सेकंड हाउस फैमिली स्टेटस, क्या बताए सर, फर्स्ट हाउस का क्या बताए, सबलोड हो तो ये सेल्फ क्रिएटर होता है ना, सेल्फ मेड होता है, खुद का नाम खुद अपनी मेहनत के बलबूते पे क्रिएट करता है। सन इन सेकंड हाउस फैमिली स्टेटस और फाइनेंशियल रेपुटेशन पर सूर्य का स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। अब बोलते हैं ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि भाई सेकंड हाउस में सूर्य धन को जला देता है, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, बोला होगा किसी ने। एक्चुअल में क्या सूर्य उसके बैंक बैलेंस में या उसके बैंक में जाके उस पे अपनी किरणें डाल के उस धन को जला देता है क्या? उसके पीछे सूर्य है सच्चाई, सेकंड हाउस है हमारी स्पीच। अगर ऐसा व्यक्ति झूठ का सहारा लेगा तो उसका धन का नाश होगा, अदरवाइज सूर्य उसकी डिपेंड करता है उसकी वॉइस पे, उसकी वॉइस अथॉरिटेटिव जरूर होती है, लेकिन अगर वो सच बोले और सच्चाई पसंद हो तो जो फाइनेंशियल जो उसकी जो सोर्सेज होंगे वो काफी गेन करेगा लाइफ में। ऐसे व्यक्तियों की जो है ना, कभी कभी आप देखोगे कि हार्श स्पीच या इगोस्टिक स्पीच आपको देखने को मिलेगी। मेरा है सर सेकंड लॉर्ड, जी सेकंड लॉर्ड है ना, प्लेस्ड कहाँ पे, 9th हाउस, पर वो अमावस्या हो गई। हाँ, वो सेकंड लॉर्ड 9th में है ना। सेकंड हाउस के अंदर अगर सूर्य की प्लेसमेंट होती है, बात चली हुई है वो, ओके। ये फैमिली मैटर्स में थोड़ा सा टेंशन ला सकता है अगर सेकंड हाउस में प्लेस्ड हो जाए तो, और बस स्पीच पे कंट्रोल करना होता है ऐसे व्यक्तियों को और कुछ नहीं। सेकंड हाउस का अगर केपी एस्ट्रोलॉजी में अगर हम देखते हैं तो सूर्य यहाँ पे सेल्फ अर्न जो वेल्थ होती है, खुद की कमाई हुई जो इनकम सोर्स जो, और फैमिली का जो प्राइड होता है, ये दोनों ही देता है। अगर 11th से कनेक्ट हो तो स्टेबल इनकम कंफर्म हो जाएगी ऐसे व्यक्ति की। सूर्य अगर थर्ड हाउस में किसी का हो पराक्रम भाव में तो नेटिव जो है डेयरिंग होगा, कम्युनिकेटिव और लॉजिकल थिंकर होगा, राइटिंग, स्पीकिंग, जर्नलिज्म या पब्लिक कम्युनिकेशन से फेम मिलेगा ऐसे व्यक्ति को। यंगर सिबलिंग के साथ रिलेशनशिप की बात करें तो मिक्स्ड रहते हैं, आपस में मनमुटाव देखने को मिलता है। अगर सूर्य थर्ड हाउस का सिग्निफिकेटर हो केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर तो नेटिव अपनी एफर्ट से डेस्टिनी लिखता है, सेल्फ मेड थ्रो करेज, अपने पराक्रम के बल पर। तो गवर्नमेंट सर्विस पे भी ऐसे व्यक्ति जा सकते हैं। और 10th हाउस 6th हाउस भी चेक करना होगा। सूर्य अगर किसी का 4th हाउस में हो, सुख भाव, माता से
और अपने बर्थ प्लेस, इनका काफी डीप कनेक्शन मिल जाएगा, होम ग्राउंड्स, होमलैंड, कनेक्शन होता है। बिल्कुल। लेकिन घर में जो है ना, ये अथॉरिटी रखते हैं ऐसे व्यक्ति, जिसका भी फोर्थ हाउस में सन होगा, तो ये अथॉरिटेटिव होते हैं, घर के अंदर अथॉरिटी रखते हैं, इनकी चलती है। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, व्हीकल्स और प्रॉपर्टी से, ये लैंड से प्रॉफिट इनको मिलता है। इमोशनली सेटिस्फेक्शन अगर चाहिए इनको, तो इनको तब मिलती है, तब इनका जो स्टेटस होता है ना, वो स्टेबल हो जाए। अदरवाइज ये मृग तृष्णा की तरह फिरेंगे, इनको मन की शांति नहीं प्राप्त होती। सूर्य क्योंकि यहाँ से जो है कंफर्ट देगा थ्रो पोजीशन। अगर 10th या 11th से लिंक हो तो गवर्नमेंट हाउस या कार और प्रॉपर्टी इनको जरूर मिलती है। लाइक लाल 10th से बत्ती मिल जाए, जुड़ा हो तो लाल बत्ती वाली मिलती फिर इनको घूमने के लिए। प्रॉपर्टी और गाड़ी। सूर्य अगर किसी का 5th हाउस में हो तो इंटेलिजेंस शार्प होती है, क्रिएटिविटी नेचुरल, और टीचिंग में, पॉलिटिक्स में, एंटरटेनमेंट में काफी अच्छा रहता है ये। लेकिन लव लाइफ के अंदर ईगो दे देता है, वहां पे लंबा नहीं चलने देता रिलेशनशिप। इनके बच्चे जरूर इनका नेम फेम जरूर कराते हैं। अगर सूर्य 5th हाउस का सिग्निफिकेटर हो तो क्रिएटिव सक्सेस एंड प्राइड इनको कन्फर्म मिलेगा ही मिलेगा। क्या बोले सर? क्रिएटिव सक्सेस मिलेगी, अच्छा। नेम फेम मिलेगा, प्राइड मिलेगा इनको। अगर सूर्य किसी का 6th हाउस में हो, रोग रिपु ऋण भाव में, नेटिव कॉम्पिटिटिव स्पिरिट स्ट्रॉन्ग रखता है। शत्रु होते हैं और लेकिन टिकते नहीं इनके सामने। गवर्नमेंट जॉब या लीगल फील्ड में इनको सक्सेस जरूर मिलती है, लेकिन इनको एसिडिटी और बीपी इशू रहते हैं, एसिडिटी और ब्लड प्रेशर इशू। अच्छा। अगर सूर्य 6, 10, 11 लिंक करे तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और गवर्नमेंट जॉब का पावरफुल योग इनकी लाइफ में होता है। 6, 10 6, 10, 11 तो गवर्नमेंट ओके। सर्विस पक्की और बड़े लेवल वाली होगी एडमिनिस्ट्रेटिव, लाइक कोई भी गवर्नमेंट सर्विस के ऑफिसर। और भी हाउसेस देखने होंगे, वो आगे चल के आपको सब समझ में आ जाए। सूर्य अगर किसी का 7th हाउस में हो तो थोड़ा सा मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और नेटिव ये चाहता है कि रिस्पेक्ट करे उनका पार्टनर, और पार्टनर की जो है वो इक्वालिटी होता है, मतलब इक्वालिटी नहीं होती उसमें कोई खास। बिजनेस पार्टनरशिप में भी ये लीडरशिप रोल लेता है। अगर किसी के साथ पार्टनरशिप करता है तो ऐसे व्यक्ति लीडर बनना पसंद करेगा, वो अपनी चलाएगा, अथॉरिटी रखता है। पब्लिक डीलिंग से इनको जो है काफी फेम मिलेगा, या कंसल्टेशन से, अगर 5th हाउस भी जुड़ जाता है तो। सूर्य 7th हाउस का जब सिग्निफिकेटर हो और 10th से लिंक हो जाए तो पब्लिकली फेम इनको कंफर्म मिलता ही मिलता है। सूर्य अगर किसी का 8th हाउस के अंदर, इनकी लाइफ में हिडन ट्रांसफॉर्मेशन, अप एंड डाउन जरूर चलेंगे, लेकिन इनके पास एक स्ट्रॉन्ग रीबर्थ एनर्जी जरूर रहती है ऐसे लोगों के पास। मतलब सर क्या रहती है? बर्थ रीबर्थ एनर्जी, जो पिछले जन्म का कोई ऐसा पेंडिंग कर्म जो स्पेशली ये करने के लिए आते हैं, उसमें कुछ और हाउसेस भी डिकोड करने होते हैं कुछ प्लेनेट के साथ में, तो प्रॉपर ये पता चल जाता है कि भाई बंदा क्या करने के लिए आया है, इसको क्या करना चाहिए, पेंडिंग जो कर्म है वो क्या इसके जो है बचे हुए, और पहले ये क्या था। अच्छा। क्योंकि 8th हाउस रिसर्च का है, ये रिसर्चर भी ऑक्यूल्ट या इन्वेस्टिगेशन फील्ड्स में ज्यादा जबरदस्त करते हैं ऐसे लोग, CID वगैरह या CBI में ज्यादा बेस्ट करते हैं। हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो लीवर, BP और एंजाइटी की जो है ये इश्यूज दे देता है इनको। KP एस्ट्रोलॉजी के अनुसार अगर हम देखें तो सूर्य अगर 8th हाउस से कनेक्ट हो तो ऑक्यूल्ट नॉलेज एंड रिवर्ट फ्रॉम क्राइसिस देता है, मतलब कि उसको जब तक पेन पीड़ा नहीं आती लाइफ में। लेकिन अगर 9, 10 अगर साथ में कनेक्ट हो जाता है तो फिर सीक्रेट सक्सेस उनको लाइफ में जरूर मिलता है। अच्छा। यानी कि 8th, 9 और 5 से भी अगर कनेक्ट हो जाए तो एक पीड़ा के बाद ही भाग्य का दरवाजा खुलेगा ऐसे व्यक्तियों का। कि एक तरफ आपने कभी देखा होगा, ये कहते कि भाई एक तरफ तो खुशियां हैं, एक तरफ गम है कि ये बात हो गई मेरे साथ और एकदम से ये क्या हुआ, मतलब कि एक तरह से ऐसा हो जाए कि भाई किसी की बूढ़ी माता वो गुजर जाए, लेकिन दूसरी तरफ लेटर आ गया जॉब का कि आपको गवर्नमेंट सर्विस मिली, अब वो खुशी मनाए या गम, ऐसा इन लोगों के साथ देखने को मिल जाएगी। लेकिन शर्त ये है कि 8, 9 और 10 से भी कनेक्ट होना जरूरी है, और सॉरी 5 से भी। 8, 9 और 5
कौन सा सिक्स्थ का रोल नहीं आएगा क्या? जॉब का वो सिक्स्थ हाउस होता है। बिल्कुल होगा ना सर, 10th भी तो आ गया ना इसमें, हम्म। कर्म का। हाँ। वो जॉब की बात नहीं कर रहा, जॉब का मैंने एग्जांपल दिया है। अच्छा। हाँ, जॉब के लिए स्पेशली मैंने बोला नहीं है, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। खुशी की और गम की बात करें तो एक तरफ ये हुआ और दूसरी तरफ वो हुआ। तो कहने का अर्थ है कि व्यक्ति ये सोचता है कि भगवान ये कैसी परीक्षा ले रहे हो, एक तरफ से तो गम दे दिया, दूसरी तरफ आपने भाग्य के दरवाजे भी खोल ले। अब मैं वो कार्मिक हाँ कार्मिक इश्यूज की डिकोडिंग है। बिल्कुल, क्योंकि 8th हाउस वो उसका कुछ ऐसा पेंडिंग जो कर्म होता है उसका, इसी को बोला जाता है स्ट्रॉन्ग रिबर्थ एनर्जी। सूर्य अगर किसी का 9th हाउस में हो तो धर्म, एथिक्स और फादर का डीप इन्फ्लुएंस लाइफ में इनको मिलता है। ऐसे व्यक्ति ज्यादातर अपने पिता पे गए होते हैं, इनका अपने पिता के साथ ज्यादा कनेक्टिविटी रहती है। मेरा दोनों से है सर। धर्म, एथिक्स और पिता से। फादर, फादर। धर्म, कर्म लेंगे 10th, ये लेंगे धर्म। दोनों से, माता और पिता दोनों से। हाँ सर, वो अमावस्या हो गया 9th हाउस में। 4th हाउस का सबलॉर्ड कौन सा प्लेनेट है आपका देव जी? सर अभी तो देखना पड़ेगा, तो चलो कोई बात नहीं, एपी के बाद में अकॉर्डिंग देख देखा नहीं है। हाँ हाँ जी। वो मैं बता दूंगा वो क्यों है दोनों से, मैं वो भी बता दूंगा आपका जब आगे आएंगे, केपी में आएंगे तब। 9th हाउस में सूर्य जब होता है तो ये अब्रॉड ट्रेवल जरूर देता है, हायर एजुकेशन का योग भी देता है। ऐसे लोग टीचर, फिलोसफर या गाइड बनने की एक नेचुरल टेंडेंसी इनके अंदर होती है। टीचिंग है सर प्रोफेशन, बिल्कुल सही बोला जी। सूर्य 9th से कनेक्टेड हो तो फेम थ्रू नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी एंड हायर ट्रूथ ये देगा। सूर्य अगर किसी का 10th हाउस यानी कि कर्म भाव के अंदर हो, दिस इज द बेस्ट प्लेसमेंट ऑफ सन, गिव्स फेम, अथॉरिटी एंड पब्लिक रिकॉग्निशन। गवर्नमेंट लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशन में जरूर लेके जाएगा, बॉस टाइप पोजीशन पे ले जाएगा। अगर ओवन अपना खुद का कोई बिजनेस हुआ तो भी इसको स्ट्रॉन्ग बना देगा। सूर्य अगर 10th हाउस का सबलॉर्ड हो या सिग्निफिकेटर हो तो ये राजयोग बोल सकते हो आप, थ्रो कैरियर एंड रेपुटेशन, लाइफ लॉन्ग अथॉरिटी कंफर्म मिलती है इनको। सर शनि केतु का नहीं बताया आपने। बस कर्म से भागेगा, डेस्टिनी यही बोलेगी बेटा तू कर्म कर, वो कर्म को छोड़ छोड़ के भागेगा। अच्छा। जिदन वो जीरो लेवल से अपना काम कोई भी स्टार्ट कर लेगा उस दिन कामयाब हो जाएगा। अच्छा, ये तो डिटैचमेंट है ना इसका। जी, और सबसे जबरदस्त होते हैं ये, सबसे जबरदस्त योग होता है ये सैटर्न केतु वाले। इनकी अच्छा। रूट कोई हिला नहीं सकता। जब ये अगर कुछ कर्मा होता है उस लेवल से ये कार्मिक पैटर्न स्टार्ट करे अपना, तो इनकी जड़ें मजबूत होती हैं, फिर हिला नहीं सकता इनको लाइफ टाइम कोई। अच्छा। अगर सूर्य की किसी का 11th हाउस में हो, डिजायर्स फुलफिलमेंट जरूर होंगी और लार्ज बड़े लेवल का नेटवर्क से प्रॉफिट भी मिलेगा। ऐसे लोग सीनियर टाइप लोगों के साथ कनेक्शन इनके रहेंगे, लाइक पॉलिटिकल्स, और फ्रेंड सर्कल भी कुछ ऐसा रहेगा जो बड़े बिजनेसमैन लोग उनके साथ। इनके जब गोल अचीव होते हैं ना तो एक डिवाइन पावर इनका साथ देती है, पुश मिलता है इनको भाग्य का। आकाश, दिलीप, रूपा, निशा सो गई क्या आप? कैमरे में क्यों नहीं हो? काफी टाइम से देख रहा हूँ। सर कैन योगास बी क्रिएटेड आल्सो? हाँ जी, योगास बनाए भी जा सकते हैं रेमेडियल पार्ट से, लेकिन वो ये इंटेंशन सही होनी चाहिए। आकाश, रूपा, दिलीप, निशा। सर मैं यही हूँ। नहीं, कैमरे पे तो नहीं हो ना? जी सर कैमरे पे। सर मैं भी यही हूँ। यही तो है, मुझे भी पता है, लेकिन कैमरे में शर्म आती है क्या आगे आने में? जी नहीं सर जी, घर पे काम चालू है, मैं उसी में लगी सुनती जा रही। थोड़ी सी 2-3 दिन थोड़ा मुझे समय लगेगा सर जी। जी। आकाश कहाँ हो भाई? आकाश गायब। आकाश में गया। आकाश में उड़ गया। ये पक्का गया कहीं। ये सूर्य 12th हाउस में हो तो ये आइसोलेशन, फॉरेन लैंड, हॉस्पिटल, मेडिटेशन या रिसर्च जोन से ग्रो देता है। ऐसे व्यक्ति विदेशी भूमि पर वास भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आकाश तायल जी का है शायद 12th में। फॉरेन लैंड और क्या बोला सर? फॉरेन लैंड, हॉस्पिटल, 12th मेडिटेशन या रिसर्च जोन से ग्रो देता है ये। मेडिटेशन एक्सपेंसेस जितने भी ऑनरेबल पर्पस के लिए होते हैं, जैसे डोनेशन, सेवा, ट्रेवल या हॉस्पिटल्स, इसमें इनका ज्यादा लगता है।
इनको स्लिप डिसऑर्डर हो सकता है या अकेला फील करते हैं, लोनलीनेस। केपी एस्ट्रोलॉजी में अगर 12th हाउस का सिग्निफिकेटर हो तो फेम देगा विदेश से थ्रू हिडन सर्विस या कोई योगिक और स्पिरिचुअल और डेवलप होती है इनके लेवल पे अगर बात करें तो। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मून इन फर्स्ट हाउस, यहाँ पे फर्स्ट हाउस के साथ जब चंद्रमा जुड़ जाएगा तो नेटिव जो होगा एक्सट्रीमली इमोशनल हो जाएगा। सुंदर भी तो होगा। सुनते तो जाओ सर। काफी इमेजिनेटिव और सेंसिटिव नेचर का होता है, चेहरे पर सॉफ्टनेस होगी, सुंदरता, चार्मिंग होगा, क्यूट होगा और पर्सनैलिटी मैग्नेटिक होती है ऐसे लोगों की। मूड चेंज होता रहता है, कभी कॉन्फिडेंट कभी डाउटफुल। हेल्थ इशू, वाटर रिटेंशन लाइक कोल्ड, डाइजेशन या एंजाइटी इशू पॉसिबल। मून जब फर्स्ट हाउस फर्स्ट कस्प का सिग्निफिकेटर हो जी, कफ कोल्ड से रिलेटेड डाइजेशन या एंजाइटी इशू। मून जब फर्स्ट कस्प का सिग्निफिकेटर हो जी, मून जब फर्स्ट कस्प का सिग्निफिकेटर हो तो पब्लिक कनेक्ट एंड इमोशनल आइडेंटिटी देता है, लोग नेचुरल अट्रैक्शन फील करते हैं इनके साथ। मून जब फर्स्ट कस्प लो फर्स्ट कस्प का सब लोड हो या फिर उसका स्टार लोड हो तो पब्लिक जो है ना उनसे ज्यादा कनेक्ट करती, इमोशनली कनेक्ट होते हैं। नेचुरल इनके पास एक अट्रैक्शन पावर होती है, अट्रैक्शन फील करते हैं लोग, उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। लगनेश हो तो भी ना? हाँ बिल्कुल सर, लगनेश का नहीं होगा, प्लेसमेंट का रहेगा। अच्छा, तो लगनेश में इफेक्ट नहीं आएंगे सर मून के? आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि सिग्निफिकेटर तो हो गया ना कस्प में। मेरा है सर कर्क लगन जी, कर्क लगन ही आकाश आनंद देगा। मून अगर सेकंड हाउस में हो धन भाव में तो इनका ना फैमिली के साथ में काफी बॉन्डिंग रहती है, इमोशनली बॉन्डिंग रहती है स्ट्रॉन्ग। ये थोड़ा सा डरपोक किस्म के हो जाते हैं फैमिली को लेकर, और बोलने में या फिर धन के मामले में इनकी स्पीच थोड़ी सी सॉफ्ट होगी, पोलाइट होगी। इनका जो फाइनेंशियल फ्लक्चुएशन जो होता है ना वाटर वेव जैसा होगा, कभी ऊपर कभी नीचे, मून के नेचर का जी। इनको खाना और लग्जरी इनकी तरफ काफी अट्रैक्शन रहता है इनका। सेकंड हाउस का जब केपी में सिग्निफिकेटर हो जाए तो फैमिली कंफर्ट, नर्सिंगमेंट और इमोशनल सिक्योरिटी थ्रू वेल्थ इनको मिलता है। अगर 11th से भी लिंक्ड हो तो वो फिर इनकम जो इनकी स्टेबल हो जाएगी। इनके राइट आई में भी तो प्रॉब्लम हो सकती है ना सर, ड्यू टू फ्लक्चुएशन ऑफ मून? नहीं, वो सिक्स्थ का जब तक हम सिक्स्थ को अच्छे से काउंट नहीं करेंगे ना कनेक्शन, हाँ तब तक हम नहीं बोल सकते। सेकंड का अगर 6 से हो जाए तो राइट आई में अगर सिक्स्थ हाउस का सबलोड मून है और सेकंड हाउस से कनेक्ट हो गया, लाइक किसी का अगर मिथुन लगन है तो फिर आप कह सकते हो कि इनका राइट आई में जो है पानी जो निकलते रहना आंखों से, आई इरिटेशन, ठीक है, वो रहेगी। सेकंड हाउस राइट आई होती है ना सर, और लेफ्ट आई 12th हाउस। हाँ, लेफ्ट आई 12th हाउस, लेकिन लेडीज के मामले में उल्टा हो जाता है ऐसा बोलते हैं। लेकिन मैंने जितना भी प्रैक्टिकल आज तक देखा है देवेश जी, तो जो जैसे जो 15 साल से जो लड़कियां होती हैं जो नीचे होती हैं उनका सेम ऐसा प्रभाव रहता है जैसे जेंट्स के चार्ट में होता है। और लड़कियों में फिर तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस वाला प्रॉब्लम भी आ सकता है, वो तो साथ में वीनस भी डिपेंड करेगा। 7, 8 और वीनस बहुत सारी चीजें देखने होती हैं। एकदम से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, बहुत अलग लेवल की है, बिल्कुल अलग है। मैं पढ़ाता हूँ, मैं जब किसी को प्रेसाइज कर देता हूँ यहाँ से कि भाई ये आपको मेडिसिन ये लेनी है तो वो उसको ठीक रिजल्ट देंगे, वो मेडिसिन उसको लगेंगी जाके, क्योंकि मैं डिकोड करता हूँ उसका। उसके बाद बोलता हूँ कि भाई अपना एक सैंपल ब्लड CPC वगैरह करवा लो आप, उससे पता चल जाएगा आपको इन्फेक्शन। और फिर प्रॉपर मैं वो भी सजेस्ट करता हूँ कि आपको एक्सरे करवाना है, MRI करवानी है, ठीक है, ECG करवाना है, क्या करवाना है, वो सब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। और फिर डॉक्टर भी वो फिर उसी चीज को करेंगे। यार कमाल है। तो मेरा तो वैसे भी वर्क ही है मेडिकल से जुड़ के। मून अगर किसी का 3rd हाउस में हो जाए तो कम्युनिकेशन होगा। कम्युनिकेशन इमोशनल और एक्सप्रेसिव होते हैं। डरपोक नहीं बोलेंगे यहाँ पे, वो ट्रेडिशनल में बोलते हैं ऐसे, लेकिन आप समझिए 2nd हाउस में होता है तब डरपोक होता है। तो सर 3rd हाउस उसका होता है ना, सास और उसका। हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ। ये राइटर हो सकते हैं और पोएट्री में, एक्टिंग में या क्रिएटिव एक्सप्रेशन से इनको फेम भी मिलता है। काफी शॉर्ट ट्रेवल्स या पब्लिक के इंटरेक्शन से इनका जो माइंड है ना वो ज्यादा रिफ्रेश होता है। अगर ये थोड़ा सा मूड स्विंग की प्रॉब्लम ऐसे लोगों को दिखाई दे तो इनको बोल दो कि छोटी सी एक आप घुमाओ कहीं पे,
तो फिर ये देखना होगा, थर्ड CSL को काउंट करेंगे। मून जब थर्ड से कनेक्टेड हो तो इमोशन बेस्ड कम्युनिकेशन देता है, लाइक यूट्यूबर, स्पीकर्स या राइटर्स, इनके लिए एक्सीलेंट प्लेसमेंट है। मून अगर 4th हाउस में हो तो माता के साथ थोड़ा इनका ना डीप अटैचमेंट हो जाता है, और घर के साथ में ये घर से निकलना पसंद नहीं करते, होमसिक ज्यादा होते हैं, मतलब होमसिक। इनको सुख भी घर से, प्रॉपर्टी से और व्हीकल से ही मिलता है। कंफर्ट में जितना रहेंगे ना उसी को ज्यादा सुख मानेंगे, लेकिन हेल्थ के मामले में उतना ही डाउन हो जाते हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी तब होती है जब इन्वायरमेंट पीसफुल हो। आजकल मून का एफ्लिक्शन तो लगभग सबका ही है सर कलयुग में। बिल्कुल। अनटिल एंड अनलेस आपको एक गॉड ग्रेस लेकर के आए हो कि आपका मून अच्छा रहेगा इस बर्थ में, बहुत कम लोगों का मिलेगा। अब युग ही ऐसा चल रहा है ना सर, इसलिए। हाँ, युग ऐसा है, बिल्कुल ये नेचुरल है। मैंने बहुत सारे चार्ट में इसलिए देखता हूँ, इसलिए मैं अब जो चार्ट आते हैं ना, मैं क्या ही मतलब भाई सब वही रिबर्थ रिबर्थ रिबर्थ, तो अपने कर्म के अनुसार सब फल भोग रहे हैं, फिर रेमेडीज क्या करें। सर मेरा भी वही है। अब हमारे को सबको तो ठीक कर देना सर आप। 8-9 का कनेक्शन है सर। सब अपने आप ठीक हो जाओगे, शिव शंभू की कृपा रहेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो शिव शंभू ने आपको भेजा सर हमारे लिए। हाँ, कुछ भी कह सकते हैं। आप कनेक्ट हुए हो तो कोई ना कोई विशेष तो रहे। अगले महीने नंबर लगाऊंगा सर आपसे। जी, यहाँ पे जो मून होगा ना, वो अगर 4th हाउस का CSL किसी का मून हो और 4th हाउस में ही प्लेस्ड हो जाए तो इनको इनर पीस घर से ही मिलेगा, माता से मिलेगा। माता से कोई प्रॉपर्टी का सुख भी मिल सकता है सर? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। और ऐसे व्यक्ति के सर पे माता या माता समान औरतें सर पे हाथ भी रख दे तो इनके एक ब्लेसिंग की तरह वर्क करेगी वो चीज। अगर 10th से कनेक्ट हो जाए तो इनको जो पब्लिकली जो फेम मिलेगा ना, तो वो इमोशनल अपील के द्वारा मिलेगा। 10 से कनेक्ट हुए तो इमोशनल अपील से फेम मिलेगा। अच्छा, क्योंकि नेटल चार्ट में भी मालिक है ना 4th हाउस का मून, मून के इफेक्ट तो आएंगे जी। जब मैं आपको केपी में लेके जाऊंगा ना, तो आपको इतने जो है ना चीजें क्लियर हो जाएंगी देवेश जी, फिर वहां उस तरफ आपका देखने का मन भी नहीं करेगा। नेटल चार्ट में, कस्प चार्ट में देखोगे फिर आप भाग भाग के। वो अभी पहले हॉरोस्कोप दिखाऊंगा सर आप, मेरे खुद के रेमेडीज करूंगा पहले। अपना पहले सभी प्रैक्टिकल और खुद पे करना। के लिए हाँ, बिल्कुल खुद पे ही करना, और फिर आपको पता भी चलेगा प्रैक्टिकल जब मजबूती के साथ कॉन्फिडेंस आएगा ना, कि अब बोलूंगा मैं, अब तक तो बोलता नहीं था, मैं सबको बोलूंगा कि यार तुम भटकते हो, यहाँ आओ, आपको क्या मिलेगा सीखने को, करवाएंगे, ऐसी बात नहीं। चंद्रमा किसी का 5th हाउस में है, इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी होता है, क्रिएटिव होगा। टीचिंग में, सिनेमा में, आर्ट में, इनमें ज्यादा इंटरेस्ट होगा। बच्चों के साथ में इमोशनल जो अटैचमेंट रहेगी, उसकी इमोशनली बॉन्डिंग जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है 5th हाउस में। जब फिर इसकी फर्स्ट चाइल्ड जो होगी वो गर्ल होगी? नहीं कह सकते अभी, नहीं। अच्छा, लव लाइफ रोमांटिक और इमोशनल पर मूड बेस्ड होगी। जी, अगर मून 5th हाउस का सिग्निफिकेटर में आ जाए ना, तो फिर क्रिएटिविटी इमोशन में बदल जाएगी। हाँ, वो इमोशन के जरिए होगी। फिर वो राइटर भी हो सकता है, एक्टर भी हो सकता है, या टीचर भी हो सकता है। उनके लिए आइडियल रहता है फिर ये कॉम्बिनेशन। और ये तो फिर कभी खुशी कभी गम वाली बात हो गई। हाँ। मूड स्विंग होंगे तो लव लाइफ तो इफेक्ट होगी जी। सर एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी सर। सर 5th हाउस में जैसे मून बैठा है और 5th कस्प का मालिक मतलब कोई और है, तो हम कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे? बिल्कुल वही मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। जब 5th हाउस में मून आपने क्या है, हम क्या देखेंगे, कस्प चार्ट देखेंगे। जितना भी मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ ना, ये आपको सारा सिस्टम आपने कनेक्ट केपी एस्ट्रोलॉजी से करना, ट्रेडिशनल पे नहीं जाना आपने जी। ठीक है ना। 5th हाउस का सबलोड ही फाइनल डिसाइडर होता है। सबलोड इज सुप्रीमो, नियति जिसको बोलते हैं वो सबलोड है। बस इसमें एक माइनस पॉइंट है कि बस ये बीटीआर ठीक होना चाहिए। हाँ, बीटीआर एक्यूरेट कैसे करेंगे, बिल्कुल आपको बीटीआर करना मैं सिखाऊंगा जी, ठीक है ना। सेकंडों के लेवल तक भी सिखाऊंगा। थैंक यू सर। और टाइमिंग ऑफ इवेंट भी आपको सेकंड लेवल तक मैं सिखाऊंगा। और सबसे बड़ा प्रैक्टिकल मैं भी हूँ, और भी बहुत सारे प्रैक्टिकल चार्ट मेरे पास हैं, जो ऐसा नहीं कि हमने कहीं किताबों से सुनी सुनाई बातें हम बोलते हैं ना, प्रैक्टिकल होंगे जिनको मैंने
अपने आप को भी प्रेडिक्ट किया, खुद को भी किया, औरों को भी किया। जतिन जी आए नहीं शायद आज, उनको बोलते बोलते वो घटना घट जाती है। मैंने बताते बताते कि इतने बज के फलाना टाइम होगा, वो आपके साथ इवेंट होगी, तो आपने थोड़ा सा बचना है। बच वो इसलिए गया, वो साइकिल पे था, थोड़ी में काम चल गया। अगर बाइक पे होता तो बड़ा सिस्टम हो जाता। कुछ और रेमेडीज करके नेगेटिव इवेंट्स कैन बी मिनिमाइज्ड आल्सो। कर सकते हैं। एक्चुअली पहले सर थोड़ा बहुत काम किया हुआ है मैंने, कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। मेरे एक स्टूडेंट को कैंसर हो गया था 1 साल पहले। मेरे क्लास का बच्चा था, कुछ मैंने पढ़ रखा था, उसको अप्लाई करा और पॉजिटिव रहा। मतलब 2 केसेस में अप्लाई करा था मैंने वो कैंसर के लिए रेमेडी। वो बहुत फैंटास्टिक रिजल्ट आया। बस मैंने उसका प्रभु का धन्यवाद दिया। मैंने कहा प्रभु आपने साथ दिया मेरे। बिल्कुल, इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए, सब चीजें रिजल्ट करती हैं। हाँ अच्छा, वो वहाँ पे मेरा केतु स्ट्रॉन्ग था मतलब है एप्लीकेशन के टाइम पे। बिल्कुल। तो सर दोनों ही केसेस में उनका जो नेटिव था उसका कैंसर ठीक हुआ। मतलब मेरे को पॉजिटिव न्यूज मिली। जी, आपका केतु स्ट्रॉन्ग था ना? मैं एक्चुअली केतु पे बहुत वर्क कर रहा हूँ सर अभी। तभी तो आप मेरे क्लास में हो। अरे सर ये आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद। एक्चुअली सड़क के कुत्तों की सेवा, सड़क के कुत्तों की सेवा, और 2 बार कुतिया ने मेरे घर पे ही बच्चे दिए हैं। जी, तो केतु तो मतलब खुश है ना आपसे? नहीं सर, आपकी कृपा है सर। ये सब शिव की कृपा होती है, तब आके उन्हीं बंदों के साथ बंदे कनेक्ट होते हैं जो जिस चीज से प्रोमिनेंट है। आपकी कृपा है। अपना मेंबर कौन चला गया इसमें से? मैंने आपका वीडियो देखा था, मतलब बहुत पहले देखा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, पता नहीं कब, अभी रिसेंट में आवश्यकता है, अभी अगले महीने तो जुड़ना ही है आपसे। तो मैं मन से चाह रहा था कि आपसे कनेक्टिविटी हो जाए, और इस रूप में होगी, ये बस उसकी कृपा ही है अब तो। जी गुरुजी 10 बज गए। हाँ बस बिल्कुल। 6 हाउस चंद्रमा नहीं करेंगे आज 6 नहीं करेंगे, प्लीज 6 नहीं करेंगे। ठीक है।